देखिए बहुत सारी शाखाएं हैं साथियों विज्ञान में, जैसे कि हृदय का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। हमारे दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। हमारे लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारे ब्लड का अध्ययन, ब्लड के बारे में स्टडी अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव रक्त से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज ये वो क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। गाइज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। इन 10 क्वेश्चनों में मैंने पूरा अध्याय कवर किया है। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। इसी तरीके से पूरे 10 के 10 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में गाइज हम 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में कवर करने वाले हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर गाइज ब्लड से क्वेश्चन आएगा, दुनिया 100% के लिए कहती है, मैं 1000% गारंटी देता हूं कि हमारी इस क्लास से ही साथियों क्वेश्चन आएगा। चलिए फिर आज की क्लास शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज, मेरा नाम रवि है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास स्टार्ट। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना जाने आपसे रेलवे में कितनी बार पूछा गया है। रेलवे और एसएससी का साथियों फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है बोन्स, ऑप्शन नंबर सी है कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर डी है गाइज एडिपोज टिश्यू। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बताता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लड। गाइज क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन का मतलब समझना अति आवश्यक है। देखिए भैया, यहां पर आपको एक शब्द दिया हुआ है तरल संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले आपको संयोजी ऊतक के बारे में पता होना जरूरी है। गाइज संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक होते हैं जो 2 संरचनाओं को जोड़ने में सहायक होते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 2 अंगों को जोड़ने में सहायक होते हैं। आपने साथियों जब एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर भैया कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाए थे, संयोजी ऊतक पढ़ाए थे। और संयोजी ऊतक साथियों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिनमें से नंबर 1 पर था ब्लड, नंबर 2 पर था ये बोन्स यानी कि हड्डियां, नंबर 3 पर आता है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, और नंबर 4 पर आता है साथियों एडिपोज टिश्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि इनमें से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? कौन है भैया? ब्लड है। कैसे है अभी बताता हूं। उससे पहले साथियों हम बात करते हैं बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। गाइज हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, सबसे कठोर ऊतक है भैया आपकी हड्डी। ये क्वेश्चन साथियों आपसे एसएससी में पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो भैया आपकी हड्डियां है। गाइज याद रखना, हड्डियां एक ऊतक है। ऊतक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह ही साथियों ऊतक कहलाता है। और आपकी जो हड्डियां है साथियों वो ऊतक है, और ये हमारे शरीर की सबसे कठोर ऊतक है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा साथियों, हमारी जो हड्डी होती है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट व CaPO4 कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है साथियों कि हमारी हड्डी जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे कठोर ऊतक है। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? पहला क्वेश्चन कवर हुआ। संयोजी ऊतक क्या होते हैं साथियों? 2 अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू। अब बात करते हैं साथियों कि इसका ब्लड आंसर क्यों है, एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहले ब्लड के बारे में समझते हैं। देखिए भैया, जो ब्लड होता है भैया उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है साथियों ठोस पार्ट, ठीक है, और एक होता है द्रव पार्ट। साथियों ब्लड का जो ठोस पार्ट होता है वो होता है 45% पूरे ब्लड का, और जो द्रव पार्ट होता है साथियों वो होता है 55%। द्रव भाग में हम साथियों प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं,
किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। और ठोस भाग में साथियों हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रक्त कणिकाओं या रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। 3 होती है साथियों, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है साथियों प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा गया है। हमारे ब्लड में 55% की मात्रा में साथियों प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में 90 से 92% साथियों क्या होता है? जल होता है। इसलिए हमारा जो ब्लड होता है साथियों वो द्रव अवस्था में होता है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए साथियों शब्द यूज में लिया गया है तरल। इतनी बात क्लियर है? ओके। ऊतक साथियों क्यों लिया गया है? क्योंकि साथियों मैंने कहा एक जैसी कोशिकाओं का समूह या फिर जब कोशिका समूह बना लेती है साथियों तो भैया उसे कहा जाता है ऊतक। कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं भैया एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है या फिर कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। इसमें भाई साहब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट से बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। इतनी बात क्लियर? ओके भैया। संयोजी शब्द क्यों यूज में लिया गया है? क्योंकि साथियों ये दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। कैसे भैया? देखिए आप सभी को पता है कि हमारे पूरे शरीर में साथियों ब्लड होता है ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के घूमता रहता है। अब मान लीजिए साथियों आपके ब्रेन को आपके लीवर के पास कोई सिग्नल भेजना है, क्या आपका ब्रेन स्वयं उठकर आपके लीवर के पास आएगा? नहीं साथियों, वो अपना सिग्नल किसकी सहायता से भेजेगा? वो भैया ब्लड की सहायता से भेजेगा। ब्लड से कहेगा भैया जाओ लीवर के पास ये सिग्नल दे करके आओ। तो दो अंगों को जोड़ने का कार्य किया या नहीं किया? इसलिए साथियों इसका मतलब समझो, रटो मतो, ब्लड को क्या कहा जाता है? एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने अभी आपको बताया। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत सारी शाखाएं हैं साथियों विज्ञान में। जैसे कि हृदय का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। हमारे दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। हमारे लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारे ब्लड का अध्ययन, ब्लड के बारे में स्टडी अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एक एक बात को सुनना। अब बात आती है साथियों कि हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है। तो देखिए अगर हम अडल्ट मेल की बात करें तो साथियों 5 से 6 लीटर होता है। अगर हम अडल्ट फीमेल की बात करें साथियों तो भैया 4 से 5 लीटर होता है। बोलो साथियों, ये क्वेश्चन बार बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों याद रखना, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन चूकर आपकी जिंदगी का एक दिन कम हुआ, सॉरी ये इसका मतलब ये नहीं है साथियों, लेकिन आप भैया आपकी एग्जाम से आपका जो पॉइंट है, आपका जो सपना है, आपकी जिंदगी में आप जीना चाहते हो, आप नौकरी लगना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, एक दिन कम हो जाएगा आपके गवर्नमेंट जॉब पाने में आपका। एक लाइन चूकी तो, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अब हम बात करते हैं ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो गाइज ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। दुर्बल क्षारीय होता है साथियों, दुर्बल क्षारीय होता है क्योंकि भैया 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 के आसपास के मान साथियों दुर्बल क्षारीय होंगे और 14 के आसपास के मान प्रबल क्षारीय होंगे। तो बोलो इस क्वेश्चन की संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साथियों एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? गाइज ये वसा को स्टोर करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया? गाइज अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ना जाने कितनी बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 14 से 16 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। कहने का मतलब साथियों 100 ml ब्लड में 14 से 16 यूनिट होती है हीमोग्लोबिन की। यह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहता है 10 से 12 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 14 से 16 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड। कहने का मतलब साथियों 100 ml ब्लड में भैया हीमोग्लोबिन की 14 से 16 यूनिट होती है एक सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगर महिला की बात करें साथियों, अगर महिला की बात करें भैया तो 100 ml ब्लड में साथियों 10 से 12 यूनिट होती है हीमोग्लोबिन की। बोलो, तो ये क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात आता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था साथियों कि हमारे जो ब्लड होता है ये ब्लड में के 2 पार्ट होते हैं, एक ठोस पार्ट होता है और एक भैया द्रव पार्ट होता है। बताया था ना। ओके, ठोस पार्ट कितना परसेंट होता है पूरे ब्लड का, तो आप कहोगे भैया कि 45% और द्रव पार्ट होता है साथियों 55%। इतनी बात क्लियर है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते थे, प्लाज्मा के बारे में, और इसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भैया प्लेटलेट्स। देखिए एक बात का ध्यान रखना, जो आरबीसी होती है साथियों वो हमारे ब्लड में मिलियंस की संख्या में होती है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि मिलियंस की संख्या में होती है। अभी आगे बताऊंगा साथियों जब क्वेश्चन कराऊंगा कि भैया आरबीसी की संख्या कितनी होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है साथियों ये हजारों में होती है, और जो प्लेटलेट्स होती है साथियों ये भैया माइक हल गया, ये होता है साथियों आपके लाखों में। इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके, और देखिए आरबीसी साथियों ब्लड की मुख्य कोशिका है। आरबीसी ब्लड की मुख्य कोशिका है और इसी आरबीसी में साथियों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से साथियों आपका जो ब्लड होता है इस ब्लड का लाल रंग होता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपके ब्लड का लाल रंग होता है। इतनी बात क्लियर। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो पुरुष में तो 14 से 16 यूनिट होनी चाहिए और महिला में साथियों 10 से 12 यूनिट होनी चाहिए। गाइज हीमोग्लोबिन को एक जटिल प्रोटीन भी कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, इनमें से कौन एक जटिल प्रोटीन है। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन तो साथियों एक पिगमेंट है, आप कहोगे यानी कि वर्णक है, आपके ब्लड को लाल रंग प्रदान कर रहा है। साथियों पिगमेंट यानी कि वर्णक के साथ साथ में भैया हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। देखिए क्यों है भैया, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है साथियों इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं हीम और एक बांटते हैं भैया ग्लोबिन। इसमें जो हीम पिगमेंट होता है ये 5% होता है, और जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है साथियों ये 95% की मात्रा में होती है। इसलिए साथियों हीमोग्लोबिन को एक जटिल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जटिल प्रोटीन कहते हैं। बोलो भैया इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी दी इस क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में आ गया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया हम अगले क्वेश्चन की ओर। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लाज्मा का पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब हम देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्लाज्मा में कौन सी ब्लड सेल नहीं पाई जाती। बताओ साथियों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। याद रखना मेरे दोस्त, जब कभी भी प्लाज्मा में से जब कभी भी साथियों ब्लड में से आरबीसी कम कर दी जाए साथियों तो क्या बचता है, तो बचता है प्लाज्मा। और जब साथियों प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर, जो क्लोटिंग फैक्टर है साथियों यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक है वो कम कर दिए जाए तो साथियों बचता है सीरम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों,
कि प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? 55% भाग है। इसका रंग होता है साथियों हल्का पीला। किस वर्णक के कारण होता है साथियों? तो बिलीरुबिन। इस पिगमेंट का निर्माण होता है लीवर में, और साथियों इसी पिगमेंट की वजह से आपका प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है। और साथियों इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है भैया क्षारीय। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर। और बात करते हैं प्लाज्मा में, मैंने आपको बताया था साथियों 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। कुछ मात्रा में साथियों कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम ये साथियों 1% की मात्रा में होते हैं। कुछ मात्रा में आयंस, ग्लूकोज होते हैं। और साथियों उसके अलावा 7 से 9% की मात्रा में भैया क्या होता है? आपकी प्रोटीन होती है। और कौन कौन सी प्रोटीन होती है साथियों प्लाज्मा में वो देखिए। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन, ये प्रोटीन होती है साथियों। यह है प्लाज्मा की कहानी। मैंने आपको क्या बताया कि जब ब्लड में से आरबीसी निकाल देते हैं साथियों तो क्या बचता है? प्लाज्मा। याद रखना साथियों प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी ब्लड सेल नहीं पाई जाती तो भैया आरबीसी नहीं पाई जाती प्लाज्मा में, लेकिन डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और भैया प्लेटलेट्स पाई जाती है, क्या आप रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स कहते हो। तो बोलो भैया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं आया? जो क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है साथियों उन क्वेश्चनों पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम साथ साथ रह सके, साथ साथ जुड़ सके, साथ साथ पढ़ सके। ले लिए भैया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, पूरा का पूरा आरबीसी का पोस्टमार्टम कर देंगे साथियों इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी स्प्लेन, ऑप्शन नंबर सी है किडनी, ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्प्लेन, जिसे आप पलिहा कहते हो, पलिहा या फिर तिल्ली कहते हो। देखिए आरबीसी जो होती है ना साथियों, इस आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कोशिका। इतनी बात क्लियर है। इसका साथियों जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब होता है साथियों कोशिका और इरिथ्रो का मतलब होता है साथियों लाल, यानी कि वह कोशिका जो लाल रंग की है वो होती है साथियों आरबीसी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था साथियों कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड का निर्माण होता है साथियों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मेरो में। और साथियों ब्लड का ही एक पार्ट है आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण होगा साथियों लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। गाइज अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है पूरा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ओके। तो आरबीसी का निर्माण साथियों लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसके जीवन काल की बात करो साथियों में, तो इसका जीवन काल होता है भैया आरबीसी का 120 दिन। 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद में मर जाती है। कहाँ मरती है तो साथियों लीवर में और पलिहा में मरती है। लीवर में कम में मृत्यु होती है साथियों इसकी, लेकिन अधिक कहाँ होती है भैया पलिहा में।
और साथियों जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होती है, यानी कि ब्लड की कमी होगी साथियों, तो फिक्स आरबीसी की भी कमी होगी। तो साथियों इस पलिया में साथियों पुनः निर्माण होता है, किसका? आरबीसी का। इसलिए साथियों इसे आरबीसी का ब्लड बैंक, इस पलिया को आरबीसी का ब्लड यानी कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इस पलिया को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसे साथियों? इस स्प्लेम को, इस पलिया को। कब्रिस्तान साथियों स्प्लेम को कह सकते हो, आप लीवर को भी कह सकते हो, क्योंकि भैया लीवर में भी मृत्यु होती है और भैया स्प्लेम में भी मृत्यु होती है। जो क्वेश्चन आता है साथियों वो आपके हिसाब से देख लेना। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, बात करते हैं साथियों इसकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में आरबीसी की संख्या होगी साथियों पुरुष में कितनी? 4.5 से लेकर के 5.5। और अगर मैं महिला की बात करूं भैया तो महिला में होती है 4.0 से लेकर के 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में साथियों महिला में 4 से लेकर के 4.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होगी। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, जीवन काल इसका 120 दिन है साथियों। आरबीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। याद रखना साथियों जो स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारियों की आरबीसी में, आरबीसी एक क्या है? एक सेल है साथियों। इस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन साथियों अपवाद है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। अपवाद है साथियों ऊंट, लामा और भैया जिराफ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है साथियों? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है साथियों? लीवर में भी होती है और पलिया में भी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन कर दीजिए, लेकिन जो मुख्य ऑप्शन है साथियों वो है स्प्लेम यानी कि पलिया। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है साथियों? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 4। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 4। एक जो हीमोग्लोबिन का अणु होता है साथियों ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। इतनी बात समझ में? आपको पता है साथियों आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन भी है और एक वर्णक भी है, जिसकी वजह से साथियों हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। जो कार्य आरबीसी का होगा साथियों वही कार्य हीमोग्लोबिन का होगा। याद रखना साथियों जो हीमोग्लोबिन होता है ये भैया ऑक्सीजन का तो 100% परिवहन करता है और साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 75% परिवहन करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है साथियों ये ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं के पास, हमारे ऊतकों के पास, हमारे अंगों के पास साथियों 100% लेकर के जाता है और साथियों वापस किसको लेकर के आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड 75% तो इसका हीमोग्लोबिन परिवहन कर रहा है, तो बाकी का 25% कहाँ जाता है साथियों? तो भैया 25% में जो कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों ये जल के साथ क्रिया कर लेता है, H2CO3 बना लेता है, यानी कि कार्बनिक अम्ल बना लेता है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आपसे रेलवे में, एसएससी में, नीट तक में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है? तो ये 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। बस आपको ये क्वेश्चन मैंने पर्सनल इसी तरीके से करवाया, आपको इतनी सी की जानकारी देंगे साथियों इस क्वेश्चन में। बोलो समझ में आया आपको? ओके भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा किस ब्लड सेल को माना जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। अब सबसे पहले साथियों में यह जानना है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। साथियों यह वह सिस्टम होता है या वह तंत्र होता है साथियों जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जो सिस्टम पैदा करता है साथियों वो होता है इम्यून सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा किस ब्लड सेल को माना गया है। तो गाइस किसे माना गया है, डब्ल्यूबीसी को माना गया है। देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं साथियों एनसीईआरटी के तहत। आपकी एनसीईआरटी में भैया इसका डाटा क्या है, किसका, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। तो साथियों 6000 से लेकर के 8000 है प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। और साथियों बहुत सारी पुस्तकों में 8000 से लेकर के 10,000 भी दिया हुआ है प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। एसएससी में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भैया कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है। तो याद रखना मेरे दोस्तों 600:1 है। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना है। तो साथियों याद रखना 1:600 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों, ये पूछे गए हैं आपसे उल्टे सुल्टे। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है साथियों कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो मेरे दोस्त इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। इतनी बात क्लियर है। इसका आकार कैसा होता है डब्ल्यूबीसी का, कैसे पहचानते हैं साथियों। तो इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं है साथियों, ये एसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है, ये एसी भी हो सकती है, यानी कि अनिश्चित होता है साथियों इसका आकार। अमीबा के बारे में आपने सुना होगा साथियों। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की आकृति भी साथियों निश्चित नहीं होती, इसकी आकृति भी कैसी भी हो सकती है। ठीक इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी की तुलना अमीबा से की गई है कि अमीबा के समान होती है। आपसे ऑप्शन में आता है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, ऑप्शन में होता है साथियों अमीबा के समान। अमीबा एक कोशिकीय जीव है साथियों, इसकी संरचना भी कोई फिक्स नहीं है, कैसी भी हो सकती है, तो अनिश्चित होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है साथियों वो होता है भैया पीली अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा में। बोलो भैया इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। अब साथियों बात यह आती है कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा डब्ल्यूबीसी को क्यों माना जाता है। क्योंकि साथियों हमारे शरीर में बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होती है जो हमारे शरीर को साथियों बीमारियों से बचाती है, रोगों से लड़ने का कार्य करती है। कोई भी सूक्ष्म जीव साथियों जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकता है, हमारी बॉडी में रोग पैदा कर सकता है, उनसे लड़ने का कार्य करती है साथियों डब्ल्यूबीसी। इसलिए इसे फाइटर सेल, सैनिक कोशिका कहा जाता है। तो भैया इम्यून सिस्टम का हिस्सा डब्ल्यूबीसी को माना जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा साथियों ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वह ब्लड सेल जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लड प्लेटलेट्स। इसे हिंदी में कहा जाता है रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। देखिए भैया इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है साथियों जो रक्त का थक्का जमा दे,
जो रक्त का थक्का जमा दे। और भैया साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका साथियों जो रक्त का थक्का जमा दे वो है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वह ब्लड सेल जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, वो होती है साथियों ब्लड प्लेटलेट्स। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसके जीवन काल की बात करूं साथियों, तो भैया इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। इसकी मृत्यु साथियों ब्लड में ही होती है। और इसके निर्माण की बात करूं भैया, तो इसका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा में। गाइज अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको ब्लड वाला चैप्टर मैंने पूरा करवा रखा है। इतनी बात क्लियर है। इसकी संख्या की बात करें साथियों कि भैया ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, देखिए 1.5 लाख से लेकर के साथियों 4.5 या फिर 5.5 लाख तक होती है एवरेज प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बात करें साथियों कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर सहायक होते हैं, कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सहायक होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सहायक होता है। तो साथियों कुछ प्रोटीन है जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, जैसे विटामिन के और भैया कैल्शियम। ये सभी वह फैक्टर है साथियों जो भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। बोलो भैया क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हमारे शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन। देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। अब पढ़ेंगे साथियों डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी साथियों 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी, कणिका में डब्ल्यूबीसी, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, वो डब्ल्यूबीसी साथियों कणिका में डब्ल्यूबीसी कहलाती है। एक होती है अकणिका में डब्ल्यूबीसी, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण मौजूद ना हो, वो होती है साथियों अकणिका में डब्ल्यूबीसी। जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है 3 प्रकार की होती है। और कणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है 3 प्रकार की होती है। अकणिका में डब्ल्यूबीसी होती है साथियों 2 प्रकार की। नंबर 1 पर आता है साथियों मोनोसाइट, और नंबर 2 पर आता है लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है साथियों ये भैया 2 प्रकार की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। ये 3 प्रकार की होती है। इसिनोफिल डब्ल्यूबीसी, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। नंबर 2 पर आता है साथियों बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पर आता है न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। बोलो इतनी बात क्लियर है? मात्रा में बात की जाए साथियों तो 60 से 65% ये डब्ल्यूबीसी होती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल। ये होती है साथियों 0.1 से लेकर के 0.5%, यानी कि मात्रा में साथियों सर्वाधिक ये होती है और सबसे कम ये होती है। ठीक है। वैसे साथियों बड़ी डब्ल्यूबीसी ये होती है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी आकार में, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है साथियों लिम्फोसाइट। तो ये जो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी है साथियों ये भैया इस हिपेरिन का
और इस हिस्टामिन का दोनों का निर्माण करती है। और ये जो हिपेरिन रसायन है साथियों, ये हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। बोलो भैया, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या कहा, ये हिपेरिन क्या करता है साथियों, हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में आपको पता है कि छोटी छोटी सी डक्ट होती है, इन डक्ट को कहा जाता है ब्लड वेसल्स, हिंदी में कहा जाता है रुधिर वाहिका, जिनमें पैक होकर के हमारा ब्लड घूमता रहता है पूरे शरीर में। ठीक है बेटा, तो इन रुधिर वाहिकाओं में या फिर हमारे शरीर में ब्लड को जमने से कौन रोकता है? ये हिपेरिन रसायन रोकता है साथियों, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये बेसोफिल डब्ल्यूबीसी इस रसायन का निर्माण करती है। उसके अलावा साथियों आपका जो लीवर है, ये जो लीवर है, ये लीवर भी साथियों ये इस हिपेरिन रसायन का निर्माण करता है। बात आती है कि हिस्टामिन क्या करता है। तो साथियों जब भी आपको किसी चीज से कोई एलर्जी होती है, मान लीजिए किसी को सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, किसी को धूल मिट्टी के कणों से एलर्जी है, किसी को बीड़ी के धुएं से, किसी के बहुत सारे अलग अलग पदार्थ होते हैं जिनको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है साथियों। तो जब भी आपको किसी चीज से एलर्जी होती है तो आपके शरीर में ये हिस्टामिन रसायन बनता है साथियों, और आपको बताता है कि आप इस जगह से दूर जाइए क्योंकि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारे शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो ये हिपेरिन रसायन रोकता है। इसका निर्माण लीवर में भी होता है और बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में भी होता है। बोलो, बात क्लियर है? ओके, चलते हैं भैया आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से किस कोशिका को भक्षण करने वाली कोशिका यानी कि फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है? लास्ट का क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी है साथियों मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज याद रखना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी और साथियों जो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी होती है, सॉरी जो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, इन दोनों डब्ल्यूबीसी को फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, मान लीजिए साथियों ये क्या है, आपकी डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी कैसी भी हो सकती है और बीच में क्या भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक है, आपके शरीर में साथियों यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आया, ये क्या है साथियों, कोई बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर कोई प्रोटोजोआ है या फिर कवक है जो आपके शरीर को बीमार करने आया है। इस कोशिका को पता लगा, ये क्या है साथियों, आपकी कोशिका है। इस कोशिका में कोशिका द्रव भरा हुआ है और बीच में क्या है, केंद्र। तो सबसे पहले ये कोशिका क्या करती है, ये कोशिका क्या क्या हो सकती है, आपकी न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी हो सकती है और भैया मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? डब्ल्यूबीसी साथियों एक सेल है, एक कोशिका है। तो सबसे पहले इसके पास जाएगी, ठीक है, ये आ गई भैया इसके पास, ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव। अब क्या करेगी साथियों, झूठी टांगे बनाएगी कुछ इस तरीके से। ये डब्ल्यूबीसी, ये केंद्रक है और ऐसे ये झूठी टांगे बना ली और साथियों इस वायरस, इस बैक्टीरिया को इसने भैया चपेट में ले लिया और फिर लास्ट एंड फाइनल साथियों ये अटैक करती है भैया इस अवस्था में। ये आपका केंद्रक रहा और ये आपका कोशिका द्रव रहा और ये भैया इसको एकदम में लपक लेगी और इसको खत्म कर देगी और आपके शरीर को ये बीमार होने से बचा लेगी। सिंपल सी बात है साथियों, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसी वजह से साथियों से फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका यानी कि खाने वाली कोशिका कहा जाता है। किन्हें साथियों, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी को और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी को। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी साथियों हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, डब्ल्यूबीसी में लगभग 60 से 65% होती है। मोनोसाइट साथियों आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। दोनों ही डब्ल्यूबीसी साथियों वायरस को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ का, कवक को भक्षण करने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भक्षण करने वाली कोशिका या फेगोसाइटिक सेल कहा गया है। बोलो, बात आपको समझ में आई? लास्ट का क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आपकी एक चूक आपके 1 नंबर को खो सकती है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे रेलवे में पूछे गए हैं।
आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी है बेसोफिल डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर डी है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। इस क्वेश्चन के बारे में साथियों मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी, एक होती है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो। ये तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। इतनी बात क्लियर? ओके भैया। अब बात करते हैं अकणिका में डब्ल्यूबीसी की। तो अकणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण मौजूद ना हो, जैसे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो भैया आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटी होती है आकार में, लेकिन बात करें मात्रा की तो भैया लगभग 60 से 65% आपके शरीर में ये डब्ल्यूबीसी पाई जाती है न्यूट्रोफिल, और बेसोफिल पाई जाती है 0.1 से लेकर के 0.5%। बोलो, बात समझ में आ गई? तो साथियों ये हो गए ब्लड के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग उन्हें 50 से ऊपर क्वेश्चनों की जानकारी प्राप्त की साथियों आज की इस क्लास में। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस प्रकार के साथियों अगर आप और वीडियो चाहते हो, जैसे कि लंग्स पर बनाओ, आपके हृदय पर बनाओ, लीवर पर बनाओ, आपके किडनी पर बनाओ, ब्रेन पर बनाओ, हड्डियों के बारे में बनाओ, दांतों पर बनाओ, बहुत सारे साथियों बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक है, तो मैं पर्सनल ऐसे ही क्लास बना सकता हूँ। जिस जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।